बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान नहीं। हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या होता, और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप ये नफरत की दुकान का मेगा मॉल खोल करके जो बैठे हैं, मेगा शॉपिंग मॉल, दुनिया जानती है और दुनिया इन सबको समझती है, और यह हमेशा भारत के आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। अब बात राजस्थान की, जहां 100 यूनिट मुफ्त बिजली के बाद अब 73 लाख लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 लाख घरेलू गैस उपभोक्ताओं के खाते में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर इसकी शुरुआत कर दी है। घरेलू गैस का सिलेंडर 500 रुपए में। गहलोत सरकार को उम्मीद है ये स्कीम इस चुनाव में गेम चेंजर का काम करेगी। और अब सीधा संवाद उन 14 लाख में से कुछ लाभार्थियों से जिनके खातों में सब्सिडी पहुंची है। इस बार खर्च 60 करोड़ और सरकार पे आर्थिक भार 1500 करोड़। महंगाई के इस भयंकर दौर के अंदर किस प्रकार से हम लोग बचत की बात करें, बचत की, राहत की, बढ़त की बात जो हमने की है, वो हमारी थीम है बजट के अंदर भी। ये सोशल सिक्योरिटी है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम किस प्रकार से उन तक पहुँचाएँ और सिक्योरिटी महसूस करवाएँ। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करी है, राइट टू हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी, 2 कानून पास करे भारत सरकार। शशि भाटी जैसी महिलाओं के लिए 500 रुपए की बचत बड़ी है। एकल महिला है और 2 बच्चों को अपने 10 से 12 हजार रुपए की तनख्वाह पे पाल रही है। एक सिंगल पेरेंट हूँ तो घर चलाना वैसे भी आसान नहीं होता 10-12 हजार रुपए में। तो मुझे पता चला तो मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था, और पहले तो 1100-1150 में हम लोग भरवा रहे थे। अब वो 500 रुपये में हो जाएगा तो 600-650 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। तो मैं उसका बच्चों के लिए कुछ अच्छा न्यूट्रिशन चालू कर दूंगी या ट्यूशन में ऐड कर दूंगी उसको। मैं जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इतने हमारे कमाने वाले भी नहीं है, जो हमारे इनकम का सोर्स है वो कम है। तो इसको देखते हुए जो मुख्यमंत्री जी ने जो ये चलाई है ना योजना, इसमें 550 रुपये का बेनिफिट होगा। इसको हम है ना अच्छे मतलब बच्चों की पढ़ाई में और अच्छे जो भी काम है उनमें लगाएंगे। लेकिन भाजपा ने सवाल किया है कि आखिरी 6 महीने में क्यों, और अगर सरकार सबको लाभ देना चाहती है तो पेट्रोल और डीजल पे वैट कम करके दिखाए। मैं मांग करूंगा राजस्थान की सरकार से, सबसे पहले आपको वास्तव में राहत देनी है तो डीजल पेट्रोल में जो सबसे ज्यादा वेट आप राजस्थान में लगा रहे हो वो सबसे पहले कम करना चाहिए। 500 रुपए का सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली मुफ्त से राजस्थान में हलचल जरूर मच गई है, लेकिन क्या इसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को आने वाले चुनाव में मिलेगा, ये देखना आगे है। जयपुर से बाल वीरेंद्र शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि नग्नता और अश्लीलता में फर्क है। दरअसल ये मामला है अर्ध नग्न शरीर पर पेंटिंग का। रेहाना फातिमा को इस केस में बरी कर दिया गया है। अदालत ने किन किन बातों का जिक्र किया वो भी आपको बताते हैं। अदालत ने कहा, ऐसी निर्दोष कलात्मक अभिव्यक्ति को किसी भी रूप में यौन क्रिया से जोड़ना क्रूर था। अदालत ने यह भी कहा कि अपने शरीर के बारे में स्वायत्त फैसले लेने का महिलाओं का अधिकार उनकी समानता और निजता के मौलिक अधिकार के मूल में है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 में निज स्वतंत्रता के तहत भी आता है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को अपने शरीर और जीवन के संबंध में फैसले लेने के कारण परेशान किया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें अलग थलग किया जाता है और दंडित किया जाता है। अदालत ने आगे कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिलाओं की न्यूडिटी को कलंक मानते हैं।
उधर मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। अभी अरब सागर में कुछ पीछे मानसून ठहरा हुआ है। ये बात मौसम विभाग ने कही है। इससे पहले 4 जून को मानसून के केरल पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। अरब सागर में पिछले 24 घंटे में बने इस चक्रवात की वजह से इस साल मानसून केरल में कुछ देर से दस्तक देगा। अमूमन मानसून 1 जून के आसपास केरल तट से टकराता है। 26 मई को मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि इस साल 4 जून को आएगा, लेकिन उसकी हवाओं की रफ्तार अब मध्यम हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दक्षिण पूर्व अरेबियन सी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और इसकी वजह से जो केरल तट के आसपास बादल थे वो फिलहाल घट गए हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक जब इस पूरे क्षेत्र से साइक्लोनिक सर्कुलेशन हट जाएगा, उसके बाद ही केरल तट से मानसून के टकराने की संभावना बढ़ेगी। जिस समय हम मानसून एक्सपेक्ट करते हैं 1 जून जनरली, और इस साल जैसे 4 जून बताए करीब इसी टाइम बना है, तो ये तो मानसून फ्लो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया है। तो जिसके चलते आप देखेंगे कि बारिश काफ़ी कम चल रहा है आपका केरल में, तो जिसके चलते हमारा एक बहुत स्ट्रिक्ट थ्रेशोल्ड है आपका मानसून डिक्लेयर करने का, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने अपने असेसमेंट रिपोर्ट में कहा है कि केरल तट के आसपास जो है वो बादल घट गए हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से, तो कुछ देरी हो सकती है मानसून के। जी जरूर हो सकती है। आपका पूरा फ्लो ये सर्कुलेशन खा रहा है, तो डिले होगा, मतलब थोड़ा सा तो डिले होगा। जैसे 4 तारीख पास कर गए हैं, थोड़ा तो डिले होगा। उधर पूर्वी भारत के राज्यों विशेषकर बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में गर्मी बढ़ रही है। आने वाले दिनों में पूर्वी भारत के राज्यों में लू का संकट और बढ़ने का अंदेशा है। अभी भी जो हीट वेव है अभी हमारा वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है और बिहार में है। तो हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 5 दिनों में जैसे कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए हमने बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। वेस्ट बंगाल के लिए भी आने वाले 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। बिहार के लिए हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव मीन टेम्परेचर जनरली 4.5 डिग्री से नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं तो हम हीट वेव बोलते हैं। अगर 6.5 डिग्री से ज़्यादा होते हैं तो सीवियर हीट वेव बोलते हैं। हमने उसमें स्पेसिफिकली एडवाइजरी लगा रखी है एज पर द एनडीएमए गाइडलाइंस की पीपल शुड स्टे इनसाइड, वियर लूज क्लॉथ, कंफर्टेबल क्लॉथ्स, और एल्डर्स को प्रिकॉशंस लेना है, धूप में नहीं निकलना। हालांकि इस साल मानसून के आने में देरी के बावजूद वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानसून सामान्य ही रहेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और बात अमरनाथ यात्रा की, रास्ता 15 जून तक तैयार करने की कवायद में बीआरओ जुट चुका है। हालांकि राह में बर्फबारी और मुश्किल हालात रोड़े जरूर अटका रहे हैं। रास्ते में 10 से 12 फुट तक जमी बर्फ। जेसीबी मशीनों के साथ जुटे हैं सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी। कड़ाके की ठंड है, बर्फबारी भी जारी है, लेकिन काम नहीं रुकना है। कोसी से किसी तरह अमरनाथ की गुफा तक जाने वाले रास्ते यात्रियों के चलने लायक हो जाएं। मशीनों और हेलीकॉप्टरों की मदद से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बहुत सारी हमारी मशीनें आगे पहुंचाई गई हैं। नदी के साथ में ट्रैक बनाकर स्पेशली ज़्यादा अटैक पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं उसको वाइडन करने के लिए। चिनूक से और बाकी हेलीकॉप्टर से भी हमारे रॉ मटेरियल और मशीन्स को पहुंचाया जा रहा है जिससे काम तेज हो सके। हमारा ये ध्येय है, हमारा प्रयत्न है कि 15 जून तक ये पूरा जो काम है इसको हम संपन्न कर सकें, जिससे बाकी इसके साथ में जो स्टेट के फैसिलिटीज़ आती हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, कैंप्स आते हैं, वो अपना कार्य शुरू कर सकें। अमरनाथ तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता बालटाल होकर पवित्र गुफा की ओर जाता है, तो दूसरा चंदनबाड़ी होकर जाता है। बीआरओ को यह काम सितंबर 2022 को सौंपा गया। तब सड़क की हालत काफी खराब थी। आज ट्रैक करने के काम में 1100 से ज्यादा लोग लगे हैं। सड़क पर बर्फ हटाने के साथ साथ वे ट्रैक को चौड़ा भी कर रहे हैं। रास्ते में पड़ने वाले पुलों और दीवारों की भी मरम्मत जारी है। इस साल बाकी साल की अपेक्षा काफ़ी बर्फबारी रही, उसके बावजूद हमारी टीम ने पूरे डेडिकेशन और ताकत के साथ काम को किया, जारी रखा। हमारा जो टीम है, पीसी टॉप और शेषनाग
पंचदार नहीं, जेजीपाल सब जगह पे डिप्लॉयड है। आज एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में हम लोग तो काम किया है, ओपन किया है रोड को, और हमको इतना कॉन्फिडेंस है इस बार तो टाइमली रोड को ओपन करेगा। ताजा बर्फबारी और ऊपरी इलाकों में भारी बारिश ने मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है, पर बीआरओ तो चुनौतियों से लड़ने के लिए ही जानी जाती है। बॉर्डर रोड्स केवल सीमा पर सड़क या पुल भर नहीं बनाती है, बल्कि सीमा से सटे राज्यों में उन अहम सड़कों का निर्माण भी करती है जो राज्य की एजेंसियां आसानी से नहीं बना पाती है। मुश्किल हालात और दुर्गम इलाकों में अमरनाथ यात्रियों के लिए रास्ते तैयार कर बीआरओ इसी तरह का सराहनीय प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में कैमरामैन मुरसलीन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।